हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितने भी नए ब्लॉगर आ रहे हैं, जिनको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो आज वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब कोई नए ब्लॉगर आते हैं तो देखिए आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आप लोगों को सिखा सकते हो, तो वो आपके अंदर है। पर जिस प्लेटफॉर्म पे आप दिखाना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे आप गूगल में आ गए और यहाँ पे अपना वेबसाइट बना रहे हो। वेबसाइट में आप जिस चीज के बारे में लोगों को बताना चाहते हो, तो उसको आप कैसे बताओगे, किस तरह से वो काम करता है। तो जब कोई आप आर्टिकल लिखोगे तो उस आर्टिकल में क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे आपका आर्टिकल सर्च में आए, और जब सर्च में आएगा तो ट्रैफिक आएगा, और जब ट्रैफिक आएगा तभी आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा, और जब अप्रूवल होगा तभी आपका पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें किस तरह से होने वाले हैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपके लिए मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं और उस पॉइंट में आपको बताता हूँ कि देखिए, तो जो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप किस तरह से टॉपिक को फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कि हम उस टॉपिक में कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा कीवर्ड तो जरूरी होता है। जैसे आप यूट्यूब वीडियो बनाते होंगे तो आप कीवर्ड वहां पे डालते हैं कि जब कोई पब्लिक कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा वीडियो आना चाहिए। अब देखिए, जो थर्ड नंबर पे आता है कि हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसी रिलेटेड लोग कीवर्ड किस तरह से फाइंड करते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। और चौथे नंबर पे आता है कि हम किस तरह से कंटेंट को प्लान करेंगे, क्योंकि जब तक हम कंटेंट को प्लान नहीं करेंगे तो हम कोई भी आर्टिकल को नहीं लिख सकते। अगर जो आप ऐसा करते हो तो आपका आर्टिकल हमेशा अधूरा रहेगा, जो कभी भी सर्च में नहीं आने वाला है। और पांचवें नंबर पे है कि हम उस कंटेंट में कैसे टेक्स्ट डालेंगे। हमने जितने भी टॉपिक बनाए हैं या फिर हमने जितने भी रिसर्च किए कीवर्ड में, जितने भी हमने पॉइंट अप किया है, तो उन सब में हम टेक्स्ट कैसे डालेंगे। छठवें नंबर पे आता है कि हम कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। और सातवें नंबर पे आता है कि हम उस कंटेंट में कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कैसे परमालिंक बनाएंगे, और क्या क्या सेटिंग होती है उसके अंदर पब्लिश करने से पहले। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो गाइस देखिए, फाइनली आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पॉइंट है जो भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे मैं देखिए साइंस और टेक का आर्टिकल डालता हूँ तो उसमें मैं कवर करूंगा। आपका कौन सा कैटेगरी है, आप कौन सा निश सेलेक्ट किए हैं, ये आपको देखने पड़ेगा। बट जो हम करने वाले हैं आप सेम तरीका कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जितने भी नीचे थे, जितने भी टॉपिक है, सेम उसी तरह से काम करते हैं। तो देखिए, आप जो नीच सेलेक्ट कर लिए हैं, अब बारी आती है टॉपिक सेलेक्ट करने की। क्योंकि नीच सेलेक्ट करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में इंटरेस्टेड है, क्या करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो अब जब नीच सेलेक्ट कर लिए हैं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, चलिए वो आपको बताता हूँ। तो हमारे पॉइंट के हिसाब से सबसे पहला नंबर पे है कि हम टॉपिक किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ पे हम खोलेंगे गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड सर्च करने के बाद देखिए हम यहाँ से खोलेंगे इस वेबसाइट को और आएंगे यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ में। ट्रेंडिंग नाउ में आने के बाद रियल टाइम में आएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे अपना कैटेगरी। तो साइंस और टेक का मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा। और अब देखिए यहाँ पे वो चीजें ट्रेंडिंग दिखाएगी जो अभी हमारे टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो साइंस और टेक के हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो अभी सर्च में आ रही हैं। तो देखिए यहाँ से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, आपको एक चीज सेलेक्ट करना है कि जिसका ग्राफ देखिए, जैसे ये वाला है, तो ये अभी ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये अभी अच्छा खासा तगड़ा सर्च में आ रहा है, और या फिर वो नीचे से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ हो। तो ऐसे दो चीजों में आप आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अभी एक ये फुटबॉल का मैं नहीं करूंगा, और यहाँ पे देखिए ये होनोर करके, हाँ ये होनोर स्मार्टफोन है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके बारे में कैसे। देखिए, आपका जो टॉपिक है आपको देखना होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से उसका ग्राफ भी देख सकते हो कि ये दिन में कितने लोग इसमें कितना % इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सर्च में आ रहा है। देखिए, ठीक है, तो 15 जनवरी से आप देखेंगे तो 57% इंटरेस्ट था, और फिर 17 जनवरी को 1:30 बजे के आसपास देखिए, 17 जनवरी को 1:30 बजे देखिए इसमें भी 49%। फिर ये देखिए 18 को 48%, यहाँ पे 75%, मतलब इसका देखिए परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए आज देखिए, मैं आपको आज का ग्राफ दिखा देता हूँ। तो आज का ग्राफ देखिए, यहाँ पे सुबह 1:30 बजे के आसपास 100% एकदम मतलब भरपूर इसमें सर्च आ रहा है।
और ये शाम को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 21% दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी ये कि यहाँ पे बढ़ना ये ऊपर की ओर स्टार्ट हो चुका था, हम इसमें आर्टिकल लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है तो हम क्या डालने वाले हैं यहाँ पे, स्मार्टफोन या मोबाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम मोबाइल के ये जो हमारा टॉपिक है क्या है, मोबाइल है। तो देखिए ये हमारा टॉपिक हो गया, हम इस मोबाइल के बारे में लोगों को बताने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे हम कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आप कीवर्ड सर्च करने जाते हैं, जैसे क्रोम में आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सटेंशन यहाँ पे लगा लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पे मैंने लगा के रखा है उबर सजेस्ट एसईओ कीवर्ड, ठीक है। तो आपको यही वाला एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे और इसको पेस्ट मार देंगे। जैसे हम पेस्ट मारेंगे तो आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए ये हमें उसी रिलेटेड सीड्स कीवर्ड दे रहा है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए ये कीवर्ड है और उसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, उसका सीपीसी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे होनोर मैजिक 6 प्रो हो गया, होनोर मैजिक 6 प्रो प्राइस हो गया, होनोर मैजिक 6 प्रो प्लस हो गया, कैमरा हो गया, रिलीज डेट हो गया और प्राइस बांग्लादेश हो गया। और ये ना कंपैरिजन कर रहा है होनोर मैजिक 6 प्रो प्लस S23। तो ऐसे देखिए हमें यहाँ पे सीड कीवर्ड रिलेटेड मिल चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए तो ये कीवर्ड हो गया, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, और तो इसमें से आपको कुछ चीजें देखिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना हो कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट किए हैं तो क्या लोग ज्यादा सर्च करते होंगे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड आपको दिखा देगा, तो आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे लोग इसका प्राइस चेक करते होंगे, ठीक है। तो मैं इसका प्राइस, क्योंकि जब कोई नया मोबाइल आता है तो उसका क्या देखेंगे लोग कि ये है कितने का, ये मेरे बजट का है कि नहीं है, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे देखते हैं, कैमरा भी देखते हैं लोग, तो कैमरा भी इसका हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 चीज आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल पे, तो इसी तरह से आपको कीवर्ड देखना है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, कीवर्ड भी हो गया हमारा। अब हमारे पॉइंट के हिसाब से 3rd नंबर पे क्या आता है, कीवर्ड रिलेटेड लॉन्ग कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम यही और इसको डालेंगे। और यहाँ पे देखिए सीड्स कीवर्ड क्या होता है कि जो 3 वर्ड में बन जाता है आपका। जैसे यहाँ पे होनोर मैजिक प्रो कैमरा, ये 3 वर्ड के रिलेटेड है। अब लॉन्ग कीवर्ड क्या होता है, जो कम से कम 6-7 वर्ड में बनता है, जो लोग जैसे कि मान लीजिए कि लॉन्ग कीवर्ड में आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ से कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और इसको कर देंगे इंटर। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए पीपल आल्सो आस्क, मतलब पब्लिक ये चीज पूछ रही है। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड दिखा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लॉन्ग कीवर्ड होता है। हम इसके और नीचे आएंगे तो हमें और दिखा देगा, फिर और नीचे आएंगे तो और दिखा देगा। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड मिल जाएगा हमारे टॉपिक के रिलेटेड, जो लोग सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी पीपल आल्सो आस्क। तो देखिए हमें यहाँ पे एक दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ होनोर मैजिक 6 लाइट इन इंडिया, हमें एक ये भी मिल चुका है, ठीक है। और इसको भी हम कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और 1-2 और देख लेते हैं हम कि लोग, और क्या मैं और दिखा देता हूँ। तो ये रिलेटेड हो गया हमारा 6 प्रो है ना, प्राइस हो चुका है हमारा। और वाटर प्रूफ भी लोग देखते होंगे कि वाटर प्रूफ है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और देख लेते हैं 1-2, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेन कीवर्ड है, तो आप देखिए कि सब जगह प्राइस 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 दिखा हुआ है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा सीट में, जो मेन कीवर्ड होगा तो प्राइस है, क्योंकि लोग ज्यादा प्राइस का ही देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे भी प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे भी प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। और ये इसके बैटरी लाइफ के बारे में तो हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई अच्छा मोबाइल लेंगे तो उसका बैटरी भी देखेंगे। तो हम इसका बैटरी भी कभी कॉपी कर लेते हैं, ये बैटरी हो गया। और देख लेते हैं, तो देखिए अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, आपको बता रहे हैं, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमें देखिए शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे 3rd नंबर भी होगा। अब ये देखिए कंटेंट प्लान कैसे करेंगे। अब ये सबसे जरूरी चीज है
कि जब हम कोई आर्टिकल लिखेंगे तो हमें प्लान करना है कि हम जो चीज़ बताएंगे तो हम उस आर्टिकल में उस चीज़ के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं। तो देखिए लोग इसके बारे में क्या क्या सर्च करते होंगे, जैसे कि मोबाइल का प्राइस हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी लाइफ हो गया, रैम क्या होगा, स्टोरेज क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं, तो इस मोबाइल के बारे में लोग यही सर्च करते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका डाल देते हैं मोबाइल प्राइस, ठीक है। फिर इसका कैमरा देख लेते हैं, कैमरा कितना मेगापिक्सल होगा। ठीक है, और क्या देखते होंगे, स्टोरेज देखते होंगे, ठीक है। और क्या होगा, और उसके बाद क्या देखते होंगे, रैम देखते होंगे, रैम कितना है, ठीक है। और क्या देखते होंगे, इसका बैटरी हो गया, ओके बैटरी हो गया। फिर और क्या देखते होंगे, देखिए एक चीज मैं भूल गया था, 2 नंबर पे आएगा मोबाइल प्राइस के बाद आता है, जो उसके बाद आता है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो आपको ये सेकंड नंबर पे रखना है, मतलब कि लोग ऐसा मेरे हिसाब से कि स्पेसिफिकेशन मोबाइल के बाद मोबाइल के जो मेन चीज है क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन के अंदर आएगा वो चीज। तो ये मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है जो इस मोबाइल में लोग ज्यादातर देखते हैं कि इस मोबाइल में क्या क्या चीज हो सकता है। तो देखिए प्राइस एक तो चेक करते होंगे, ठीक है। फिर मोबाइल के बारे में क्या खास है, मोबाइल का कैमरा कितना है, स्टोरेज कितना है, रैम कितना है, बैटरी कितना है। तो इस मोबाइल के बारे में लोग यही सर्च करेंगे ज्यादातर। तो ये हमारा प्लान हो गया कि हम किस किस के बारे में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए एक तो टॉपिक भी हो गया है, ठीक है। फिर ये हमें कीवर्ड मिल चुका है, उसके बाद है लॉन्ग कीवर्ड भी मिल चुका है, ठीक है। और देखिए अब ये जो हमारा था, ठीक है, कंटेंट प्लान कैसे करते हैं ये भी हो चुका है हमारा। उसके बाद है अब हम इसमें कंटेंट में टेक्स्ट कैसे भरते हैं, ठीक है। हमारे पॉइंट के हिसाब से अब 5वां नंबर बचा है, तो हम ये डालेंगे कि इस कंटेंट में टेक्स्ट कैसे डालेंगे कि हम ये देखिए अब ये प्राइस तो हम डाल दिए, तो अब हमें इस देखिए जो हमने मोबाइल यूज नहीं किया तो हमें इसका प्राइस कैसे पता चलेगा, मोबाइल यूज नहीं किया तो हमें इसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा कि इस मोबाइल में क्या क्वालिटी है, कैमरा कितना है। तो देखिए इन सब के बारे में आपको डाटा कैसे पता चलेगा कि इसका सारा चीज क्या है। तो आपको तो पता है कि हम गूगल में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इसके बारे में जान सकते हैं, यूट्यूब आप देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब। किसी यूट्यूबर का आप वीडियो देखिए, वहां से आपको बहुत सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गया और यूट्यूब डाल के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, और इस यहाँ पे हम डालेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसके सामने लिख देंगे रिव्यू। देखिए रिव्यू लिख गया, और इंटर मार देंगे। इंटर मारेंगे तो आपको पता है कि जब हम कोई रिव्यू डालते हैं तो मोबाइल के हर एक चीज के बारे में आपको पता चल जाता है कि इस मोबाइल में कितना मेगापिक्सल, कितना रैम, क्या क्या इस मोबाइल की चीजें। तो आप इस तरह से किसी यूट्यूबर का आप वहां से जानकारी ले लीजिए, और उस जानकारी को आपको अपने टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपको डालना है। हमारा क्या था यहाँ पे, उस कंटेंट में कैसे टेक्स्ट भरते हैं। तो जैसे आपको इस मोबाइल के प्राइस के बारे में बताना है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम लिख के लोगों को किस तरह से बता सकते हैं। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा किस तरह से कि कैसे ये सब होता है। देखिए लिखना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई आपको लिखना नहीं बताएगा कि आप इस तरह से इस चीज को लिख सकते हो। तो आप मोबाइल के प्राइस के बारे में लिखिए। फिर आप देखिए तो उसके कैमरे के बारे में भी बताया जाता है, तो कैमरे के बारे में भी लिख सकते हो। आपको नहीं पता तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आया और मैं आपको देखिए एक छोटा सा टेबल बना के दिखा देता हूँ। तो आप अब यहाँ से हम Honor Magic 6 Pro सर्च कर दिए हैं, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ आइडिया मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको लग रहा है कि हमें किस किस के बारे में लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज मिल चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा AI का यूज करूंगा, ChatGPT किया और इस चीज को मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं कमांड दूंगा मेक 2 कॉलम, ठीक है, और इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ये कॉलम दे चुका है।
जिसके बारे में ये हम बताने वाले हैं। तो हम आएंगे और इसको पूरा कॉपी करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और पेस्ट मारने के बाद आप देखिए यहाँ पे तो हमें उस मोबाइल की सारी चीजें पता चल चुकी है कि हम किसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए जैसे पहले नंबर पे आ चुका है हमारा डिस्प्ले, हम इसके प्रोसेसर के बारे में लिख सकते हैं, इसका फ्रंट कैमरा कैसा है, रियर कैमरा कैसा है, रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, बैटरी लाइफ कितना है। तो ये हमें एक आइडिया मिल चुका है कि हम इस मोबाइल के ये चीज के बारे में बता सकते हैं। तो जब आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें बताएगी, वहां से आप डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा और कलेक्ट करने के बाद आप अपने ब्लॉग में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या हेडिंग लेना है, ठीक है। तो आपको हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग और टाइटल, ये तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो हमारा जो टाइटल है, हम यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम टाइटल भी थोड़ा सा सर्चेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये देखिए यहाँ से सब पता चल चुका है कि हम अपने उस मोबाइल में कीवर्ड हमारा क्या क्या होगा, लोग क्या क्या सर्च करते होंगे, ये भी पता चल चुका। मतलब आपको A to Z मैंने बता दिया। तो आपको जो एक लॉन्ग आर्टिकल बनाने में मदद करेगा, तो आप इन सब के बारे में लिखेंगे। देखिए डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीजें आप बना के लिखेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो लगेगा कि हाँ ये लॉन्ग आर्टिकल है, तो गूगल इंडेक्स भी जल्दी कर लेगा। अब इन सब के बारे में लिखने के बाद आपको देखिए लिखना तो आपको आना चाहिए, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल का हमारा टाइटल होगा, तो सबसे पहले क्या है कि हम जिस चीज के बारे में लिखेंगे वो आ गया, ठीक है। तो Honor Magic 6 Pro ये हमारा टाइटल आ गया। अब इसके आगे हम कीवर्ड ऐड करेंगे कि लोग और क्या सर्च क्या होते होंगे। देखिए एक तो ये जो हमारा ये कीवर्ड है, ये सबसे मेन कीवर्ड हो गया। फिर 6 Pro, उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ये मोबाइल का नाम है हमारा, ठीक है। इसका प्राइस चेक करते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे प्राइस, ये भी हमारा क्या कीवर्ड है। फिर उसके बाद क्या होते होंगे, ये कब आ सकता है, तो हमें इसके आगे क्या डाल देंगे, लॉन्च इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल भी बन चुका है और यहाँ पे कीवर्ड भी इंक्लूड हो चुका है। तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि हम किस तरह से यहाँ पे टाइटल में अपने कीवर्ड डालेंगे। तो देखिए जैसे ही आपका ये टाइटल बनता है तो आपको थोड़ा सा क्लिकबेट भी करना है। क्लिकबेट किस तरह से करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा क्लिकबेट करने के लिए आप डालेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे मैं बता, आप अपने हिसाब से क्लिकबेट करिएगा। क्लिकबेट किस तरह से करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इतने कम प्राइस वाले मोबाइल में इतने अच्छे फीचर, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या हुआ, क्लिकबेट हो गया। जब कोई पब्लिक देखेगी कि इतने कम प्राइस वाले मोबाइल में इतने सारे फीचर, तो वो सोचेगी ना क्या है इस मोबाइल में, क्या फीचर है, प्राइस भी कम दिखा रहा है, इतने सारे फीचर भी क्या है। तो आपको थोड़ा सा क्लिकबेट भी करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप डिस्कवर के लिए डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा डिस्कवर में आपको मेन कीवर्ड डालना है, लॉन्ग कीवर्ड आपको यूज नहीं करना है। तो अब देखिए जब आपका टाइटल हो चुका है तो उसके बाद बारी आती है आर्टिकल लिखने की। तो आर्टिकल में आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप उस मोबाइल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद आती है कि जो देखिए एक तो हेडिंग हो गया, तो उसके बाद सब हेडिंग आती है, उसके बाद आती है मेजर हेडिंग। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो आप देख लीजिए हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग और एक मेजर हेडिंग। तो ये मेजर हेडिंग तो हमारा ये हो चुका है, ठीक है। हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डालेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, खोलेंगे इसको हम, जैसे आप इस मोबाइल के बारे में बताने वाले हो, ठीक है। तो आप डिस्प्ले के बारे में बताएंगे तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा सब हेडिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे जैसे प्रोसेसर के बारे में, तो ये किसके अंदर आएगा, माइनर हेडिंग के अंदर। इसके बाद जितने भी नीचे आप डालने वाले हो इन सबको, जैसे फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, रैम, स्टोरेज, तो ये सब किसके अंदर आएगा, माइनर हेडिंग के अंदर ही आएगा। ये चीज आप देखिए, ये सबसे जरूरी चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप ये डालेंगे, जैसे डिस्प्ले हो गया, ठीक है, तो आपका मेन कीवर्ड क्या था, ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आप साइज पे अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आया और पेस्ट मारा, और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो हम जैसे कैमरे के बारे में बताने वाले हैं ना, तो
ये रहा ना हमारा कैमरा, हम इसको कॉपी करते हैं और आएंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आएंगे और इसको कर देंगे माइनर हेडिंग। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से आपको हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद इस कैमरे के बारे में बताने वाले हो, डिस्प्ले के बारे में बताने वाले, स्टोरेज के बारे में बताने वाले, ये सारी चीज़ें आपको डाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे आपका आर्टिकल लिख गया है, अब बारी आती है इसको पब्लिश करने की। तो देखिए आपको लेवल, तो आपको पता है कि लेवल क्या है, वो तो आप यहाँ से लेवल आप बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो कैसे लिखते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ये लिखना है आपको 150 वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको अपना ये वाला जो टाइटल होता है इसके बारे में आपको डालना है। फिर जो आप कीवर्ड आप यूज किए जैसे कैमरा, स्टोरेज और उसका रैम, बैटरी, तो वो चीजें आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है। परमालिंक में क्या आता है, परमालिंक में आपको दिखाता हूँ, ये रहा परमालिंक। तो यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है आपका, ये जो है यहाँ पे आएंगे और आपका टाइम, डेट, मिनट, घंटा, सेकंड, ये सारी चीजें आ जाती है। तो आपको ऑटोमेटिक नहीं सिलेक्ट करना है, आपको जाना है यहाँ पे कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जाने के बाद आपको ये डाल देना है। इस चीज को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और पेस्ट मारेंगे। तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं डालना है, यार ध्यान रख लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये फोटो हो गया तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाला साइन लगा लीजिएगा सारे के सारे में। ठीक है, और इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे भी आपको उन सब के बारे में बताना है, जैसे कैमरा हो गया और डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे के सारे, तो जैसे यहाँ पे लगाया कैमरा हो गया, रैम हो गया, तो आपको इन सब के सामने भी लगाना है। तो इस तरह से आपको परमालिंक बनाना है। तो आपको समझ में आ गया है किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे, किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से आर्टिकल लिखते हैं, कैसे कीवर्ड फाइंड करते हैं, कैसे, मतलब आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अगर जो आर्टिकल लिखने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपको एक आर्टिकल शुरू से लेके लास्ट तक लिखना है। तो जैसे ही ये आपका परमालिंक बनता है, तो आप ये तो शेड्यूल में भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर बताइए कमेंट्स में। और हाँ, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।